आप सुन रहे हैं शिव ही सत्य है। शिवदूतों के ऐसे वचन सुनकर नारद जी समीप की जल में अपना प्रतिबिंब निहारने लगे तो हैरान रह गए। अपना वानर का रूप देखकर क्रोध के वशीभूत हो गए। तब तो नारद जी ने सबसे पहले समीप खड़े दोनों शिवदूतों को शाप दिया कि तुम ब्राह्मण रूप होकर मेरी हंसी उड़ाते हो, इसी वजह से तुम ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर घोर राक्षस हो जाओ। साफ सुनकर दोनों शिवदूत वापस चले गए। जब नारद जी अपने असली स्वरूप को प्राप्त करे तो कुछ ना पूछो कि कितना क्रोध आया। उनके क्रोध का कोई ठिकाना ही न था। उन्होंने अपने हृदय में निश्चय किया कि आज तो मैं विष्णु को शाप देकर ही रहूँगा, फिर अपने शरीर को त्याग दूंगा। ऐसा दृढ़ निश्चय करके जब नारद जी विष्णु लोक में भगवान विष्णु के पास पहुँचे तो उन्होंने भगवान विष्णुमोहिनी के पास बैठा देखा। नारद जी को आते हुए देखकर विष्णु जी ने नारद जी से कहा कि कहिए ऋषिराज, आज तो आप बहुत दुखी प्रतीत हो रहे हैं। नारद जी भगवान विष्णु के ऐसे वचन सुनकर नारद जी को क्रोधाग्नि में घी का कार्य किया। नारद जी क्रोध कर अहंकार सहित बोले, नारायण, आप बड़े छलिया हो। अमृत बांटते समय मोहिनी रूप धारण करके दैत्य के साथ छल करके मदिरा का पान कराया और उनमें अमृत कलश छीन लिया। जलंधर के साथ छल करके उसकी स्त्री के सत्व को डिगा दिया तथा भोले शंकर को विष पान कराया। स्वयं मणि और लक्ष्मी को ले लिया। भगवान श्री शिव जी ने तुमको सबसे बड़ा बताकर अत्यधिक भूल की है। तुमने सर्वश्रेष्ठ होने के अहंकार वंश ये सब अनर्थ किए हैं। तुम हर तरह से स्वतंत्र हो तथा यह भी जानते हो कि आपको दंड देने वाला कोई नहीं। आज मैं तुमको घोर शाप देता हूँ जो कि कदापि असत्य नहीं होगा। तुमने मनुष्य रूप होकर मुझे अपमानित किया, इसी रूप में तुम राजा हो जाओगे और तथा स्त्री वियोग में मेरी भांति विरह पीड़ा भोगते रहोगे। तुमने वानर रूप में मेरी हंसी उड़ाई है ना, यही वानर उस समय तुम्हारी सहायता करेंगे। इस प्रकार नारद जी ने विष्णु भगवान को शाप देकर अपना क्रोध शांत किया। नारद जी का शाप सुनकर भगवान विष्णु मंद मंद मुस्कुराने लगे। भगवान शिव की ऐसी ही इच्छा जानकर उन्होंने शाप को ग्रहण कर लिया। अपनी माया से उसी समय नारद जी को मुक्त किया। माया से रहित होते ही माया रूपी विषमोहिनी माँ से अदृश्य हो गई। तब तो नारद जी को अंतरात्मा द्वारा ज्ञान हुआ तो वे अपने मन में बहुत पछताने लगे कि ये मैंने क्या किया। मैंने काम के वशीभूत होकर त्रिलोकपति को शाप दे डाला। अहंकार वंश अपनी खुद ही यश गान किया और फिर तो नारद जी हरि चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगे कि हे प्रभु दीनानाथ, मुझे क्षमा करो। मैंने भगवान त्रिलोचन की माया के वशीभूत होकर यह अनर्थ किया है। मुझे इस पाप से मुक्ति का कोई उपाय बताओ। इस दास पर कृपया दृष्टि कीजिए। नारद जी के द्वारा क्षमा याचना के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु ने अपने चरणों में पड़े नारद जी को उठाकर बड़े प्रेम से अपने गले लगाया और मधुवाणी में बोले, नारद, तुमने भगवान शंकर का कहा नहीं माना। यह सब उसी की परिणाम है। वहाँ पार ब्रह्म सच्चिदानंद सत्व रज तम से दूर है, निर्गुण निर्विकार है। उन्हीं के वरदान से मैं सर्वश्रेष्ठ बना हूँ। इसलिए हे नारद, तुम भगवान श्री शिव जी का ध्यान करो। मेरा उनसे अनन्य प्रेम है। शिव भक्त मेरा अत्यधिक प्रिय होता है। शिवद्रोही मुझे सपने में भी नहीं पा सकता। इसलिए तुम भगवान शंकर जी को अपने हृदय में स्थान देकर उनकी नगरी काशीपुरी चले जाओ। वहां जाकर समस्त संयमों को त्याग करके श्री शिव जी की उपासना करो। उन्हीं के गुणवाद का बखान करो। शिव नाम के स्रोत का प्रेम पाठ करो। तुम्हारे समस्त पाप नष्ट होंगे। काशीपुरी में त्रिनेत्र भगवान श्री शंकर जी के दर्शन करने के पश्चात अपने पितामह ब्रह्मा जी के निकट जाकर भगवान शंकर के नाम की महिमा को जानो, क्योंकि चतुर्मुखी ब्रह्मा जी भगवान शंकर जी के अनन्य भक्त हैं। श्री सूत जी बोले। ऐसा कहकर भगवान श्री विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। तब श्री नारद जी वहाँ से काशीपुरी को प्रस्थान कर गए। मार्ग में उन्होंने उनके द्वारा स्थापित वे दोनों शिवदूत भी मिले।
उन्होंने नारद जी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। उनकी प्रार्थना को सुनकर नारद जी बोले, हे रुद्रगणों, श्री शंकर जी की योग माया से भ्रमित होकर मैंने ऐसा अनर्थ किया, लेकिन मेरा वचन कभी खाली नहीं जाता। तुम्हें शाप तो भोगना ही पड़ेगा। तुम दोनों मुनि वीर्य द्वारा एक राक्षसी के द्वार पर जन्म लोगे। तुम भगवान शंकर के परम भक्त और प्रतापी हो। समस्त सृष्टि पर तुम्हारा अधिकार होगा। अनेकों साल सुख भोगने के पश्चात भगवान विष्णु अपने दूसरे रूप में आकर तुम्हें मुक्ति प्रदान करेंगे। ऐसा कहकर नारद जी श्री ब्रह्मा जी के पास जाकर प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, भगवान श्री विष्णु की कथा तो आपने मुझे सुनाई थी, अब मुझे भगवान शंकर जी के अनेक चरित्रों को सुनाने की तीव्र लालसा है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि सदाशिव सृष्टि के अतिरिक्त किस रूप में आते हैं, सृष्टि के मध्य में उनकी क्या लीलाएं होती हैं, तथा सृष्टि के अंत अर्थात सृष्टि के प्रलय में वह सदाशिव महेश्वर कहाँ पर निवास करते हैं और प्रसन्न होकर अपने भक्तों को क्या देते हैं, तथा भगवान शिव किस प्रकार शीघ्र प्रसन्न होते हैं, तथा सभी चरित्रों का विस्तृत वर्णन कर मुझको सुनाइए, जिससे मेरा इस भव सागर से कल्याण हो जाए। इससे आगे की कथा भाग 4 में सुनिएगा।